नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेकर हाजिर हूं देश का सवाल। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की फिर से बहाली को लेकर गुपकार गठबंधन के नेताओं के बिगड़े बोल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाह ने ट्विटर पर गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग करार देते हुए कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों का जम्मू और कश्मीर में दखल चाहते हैं। इस मसले पर आज उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने देश के खिलाफ गुपकार के बयानों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चेतावनी दी कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। अमित शाह ने गुपकार गैंग गठबंधन को ग्लोबल गैंग कहा। उन्होंने कहा कि इनका मकसद घाटी में आर्टिकल 370 की बहाली करना है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर को आतंक के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में यह भी लिखा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भारत के लोग अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी ग्लोबल गैंग को अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे। गुपकार गैंग को देश के मूड के साथ रहना होगा, वरना देश की जनता उनकी लुटिया डुबो देगी। और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में कांग्रेस भी गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस पर शाह ने कांग्रेस से भी सवाल किया कि अमित शाह ने यह पूछा कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है, तो क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? अमित शाह ने सोनिया राहुल से कहा कि उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को वापस आतंक के दौर में ले जाना चाहते हैं। हमने धारा 370 हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार दिए, उन्हें कांग्रेस और गुपकार गैंग छीनना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें देश की जनता हर चुनाव में नकार रही है। अमित शाह का बयान आया तो महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर पलटवार कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अमित शाह पर पलटवार किया कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना भी इंटरनेशनल हो गया है। बीजेपी चाहे तो सत्ता की भूख के लिए कितने ही गठबंधन कर ले, लेकिन हम यूनाइटेड फ्रंट बना लें तो पता नहीं कैसे देश हित को नुकसान हो रहा है। महबूबा मुफ्ती नेता पीडीपी ने यह बयान दिया है। और देश का सवाल में कांग्रेस के गुपकार गठबंधन के साथ स्थानीय चुनावों की बात करें, अगर साथ लड़ते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि गठबंधन तो बहाना है, क्या 370 वापस लाना है? चीन पाकिस्तान से मेल की बात होती है। गुपकार गैंग का यह देश विरोधी खेल, कांग्रेस की गुपकार गैंग से यारी, देश से गद्दारी, तमाम सवाल उठ रहे हैं। उन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब आपका इंडिया न्यूज देश का सवाल में। सुमित पीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीर एक्सपर्ट हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वकार एच भट्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, एक अपना राय रखते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, एनालिस्ट हैं, तब तमाम बातें रखते हैं। और उन्होंने कल ये कहा था कि वो इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन क्योंकि इस मसले में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है और उस बयान में उन्होंने देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को जवाब देने के लिए कहा है, लिहाजा सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलते हैं। अपनी बातों को बेलाग तरीके से रखने के लिए मशहूर हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो कहते हैं एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, तो इसमें गलत क्या है? और अगर वो गुपकार के साथ कांग्रेस के जाने पर कहते हैं कि कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, तो कांग्रेस टाल मटोल में क्यों जाती है, अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं करती? राजीव भाई, सच बात यह है कि ये झूठे जुमले वाला जो गैंग है ना, ये अपनी बात छोड़ करके, अपने काम छोड़ करके, सरकार की जिम्मेवारियां छोड़ करके बाकी सारी झूठ, छल, प्रपंच, कपट या सारी देश को खराब करने वाली गतिविधियों पे शामिल रहता है। अमित शाह साहब ने पहली चीज तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है।
उनको ये नहीं मालूम गुपकार समझौते में कांग्रेस नहीं है, पता नहीं उनको किसने बता दिया। और उसके बाद लगे वो सोनिया गांधी जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने। हम आपको 3 बातें बहुत साफ बता दें। नंबर 1, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इससे दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं छीन सकती, बहुत साफ सी बात है। नंबर 2, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, उतनी कुर्बानियां भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पितृ ऑर्गेनाइजेशन ने दी, वो तो अपना कहीं अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। नंबर 3, कांग्रेस के लिए कश्मीर का मुद्दा एक राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और अंतरराष्ट्रीय ताकत अगर कोई भी उसके बीच में आएगी तो निश्चित तौर पर उसका करारा जवाब देंगे और हम भारत की सरकार चाहे कोई हो उसके साथ खड़े होंगे। अंतरराष्ट्रीय कोई भी मीडिएशन कश्मीर पर बिल्कुल हमें मंजूर नहीं, यह कांग्रेस का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। अब आप आ जाइए राजनीतिक बात पर। गुपकार एक समझौता हुआ है वहां की रीजनल पार्टीज का, जो वहां अपनी राजनीतिक की खोई हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उस लड़ाई में वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनको आप गद्दार कैसे कह सकते? गद्दार तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते, गद्दार तो वो लोग हैं जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं और उसके बाद जवाब नहीं देते। गद्दार तो वो लोग हैं जो चीन की सीमा पर जो हमारा क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है, आज तक वो लोग उसको वापस नहीं करा पा रहे। पॉइंट नोटेड। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, मैं सबको बराबर वक्त दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जरिए मैं भी इस मुद्दे को उतनी बेहतरी से समझूं जितना आप बेहतरी से समझें और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बराबर तरीके से समझे। जी जी, आगे भी आऊंगा, 2-2 मिनट में सबको दूंगा। आपका जो पॉइंट था, आपने 3 खास पॉइंट उठाए कि गुपकार में कांग्रेस नहीं है, दूसरा कांग्रेस के बराबर कुर्बानियां किसी ने नहीं दी है, और तीसरा कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कांग्रेस उससे किसी तरह का समझौता नहीं करती है। मैं आपके पास आगे सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन यही सवाल लेकर अब मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जाऊंगा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 2 मिनट आपको भी देता हूं, सभी माननीय जितने भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं आपको सुनेंगे। सवाल आपसे भी भाई, अगर देश का गृह मंत्री यह कहता है कि एक निशान एक विधान एक प्रधान, और यह बात कहकर वो कहता है कि कांग्रेस अपने स्टैंड को साफ करे, तो इसका मतलब क्या है? 2 मिनट आपके। हाँ, देखिए, कांग्रेस जहां तक है, गृह मंत्री जी ने भी कहा, तो कांग्रेस क्यों नहीं स्पष्ट करती? क्योंकि चिदम्बरम साहब ने और कई लोगों ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यह बार बार कहा है कि हम धारा 370 हटाने के विरोध में हैं। और धारा 370 हटाने का जो हटाया है उसके विरोध में अगर कांग्रेस है, तो फिर क्या वो संविधान में भारत के पार्लियामेंट में विश्वास नहीं रखती? क्या यह प्रश्न खड़ा होता है। और जब गुपकार अलायंस जैसे लोग, जो कि पूरी तरह से फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम चीन की सहायता से वापस धारा 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल करना चाहते हैं, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि वहां पे हम झंडा नहीं उठाएंगे, भारत के तिरंगे को नहीं हाथ में लेंगे, और फिर पाकिस्तान के सपोर्ट में कई कांग्रेस के बयान आते हैं, कांग्रेस के लीडर्स के, जिनको पाकिस्तान विश्व पटल पे उठाता है, यूज करता है। और ऐसा ही नहीं, एक तो नहीं, बार बार अब शशि थरूर जी वहां पे जाके पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी चाइना के ऊपर 20 बार बार जाके चाइना का बड़ाई करते हैं। फिर हमारी सेनाओं पे बार बार प्रश्न उठाते हैं। एक बार भी कांग्रेस ने कहीं खुल के यह नहीं कहा कि जो हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत यह माना था और संसद ने बार बार प्रतिज्ञा की थी कि धारा 370 को हटाना देश के हित में है, तो कांग्रेस ने उसका स्वागत नहीं किया। अधीर रंजन जी पार्लियामेंट के पटल पे ऐसी बातें करते हैं, तो फिर यह सारी बातें स्पष्ट रूप से यह सामने लेके आती है कि कांग्रेस का धारा 370 का भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा हटाए जाने का कांग्रेस विरोध करती है और कह भी रही है कई जगह। तो फिर इस बात के लिए स्पष्टीकरण जरूरी है जी। दूसरा बात यह है कि गुपकार अलायंस की जहां तक बात है, तो कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं
उनके आप बात सुन लीजिए। जी। जम्मू कश्मीर के और वहां के कांग्रेस युवा मोर्चा के लोग पूरी तरह से कहते हैं कि हम भारत सरकार के इस कदम के खिलाफ हैं। उन्होंने यह तक नहीं कहा कि 35A से या जो वहां पे रोशनी एक्ट था जिसने जमीन लोगों की हत्याई वहां पे कुछ परिवार के लिए, और उसमें कहीं ना कांग्रेस के लोग भी पूरी तरह शामिल थे। ठीक है गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके 2 मिनट पूरे होते हैं अब, और आपने 2-3 मामले यहां पर रखे। आपने चिदम्बरम जी का हवाला दिया कि वो 370 के विरोध में खुलकर सामने आ गए थे। आपने ये कहा कि संविधान में विश्वास नहीं रखती कांग्रेस, क्योंकि संसद ने किसी चीज को अगर पारित किया है और उस पर कांग्रेस की लोकल यूनिट या कांग्रेस का स्टेट जो कांग्रेस है वो अलग रुख रखती है और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर अलग रुख रखा जाता है। इसकी आप बात कर रहे थे, शशि थरूर जी की आपने बात कही, और भी तमाम चीजें आपने रखी हैं। सभी पॉइंटर्स पर आऊंगा और अब मैं चलता हूं सीधे वीरेंद्र सिंह सोनू जी के पास। वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी का प्रतिनिधित्व तो हमारे साथ कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आपके भी 2 मिनट शुरू होते हैं और मैं चाहता हूं कि जनता और दर्शक और तमाम मेहमान आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुने। क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री का यह कहना है कि देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अपने रुख को तो साफ करे, टालमटोल की नीति पर ना चले? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ अलायंस कर ले तो वो देश हित में है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार बनाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में अलायंस कर ले तो वो देशद्रोह वाली बात कहां से हो गई। मैं इन लोगों से आज ये पूछना चाहता हूं कि ये दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जब लाइक माइंडेड लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ न्याय पिछले 1.5 साल से हुआ है, उसके लिए आपस में मिलकर जो चुनाव आज लड़ने जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी उम्र अलायंस की राजनीति की है, आज उनको क्या तकलीफ हो रही है। और दूसरा, अभी मेरे 2 साथी अभी यहाँ कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है। आप देखिए, आपने अभी जो कहा कि आज एक बात चल रही है देश में कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। मैं कहता हूं कि जो हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, जो हमारे पास जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था, जो 370 या 35 है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए थे, हमें किसी दूसरे मुल्क ने वो चीज नहीं दी थी। आज हमारा वो स्पेशल स्टेटस है जो कि आज इन्होंने तबाह कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज होम मिनिस्टर साहब को ये याद तो आ गई कि जम्मू कश्मीर में जी वो एक गलत अलायंस हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो पिछले 1.5 साल से आप जम्मू कश्मीर में गलत पे गलत किए जा रहे हो, उनका हिसाब देने वाला कौन है, उनकी बात करने वाला कौन है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान की क्या हालात है। तो आज के जो हालात के अनुसार अगर 2 पार्टियां इकट्ठी आके वो उन्होंने एक अलायंस बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को जहां तो अपनी हार वो सामने नजर आ रही है। और तीसरी बात इन्होंने की है कांग्रेस की। मैं ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर करूं कि कांग्रेस भी एक सेकुलर जमात है और सब लोगों ने एक बड़े काज के लिए वो इनके साथ आए हैं, और कांग्रेस भी इस अलायंस का हिस्सा है, और इकट्ठे मिलकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हिस्सा है कांग्रेस अलायंस का। 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी वो खत्म कर दी है। हिस्सा है कांग्रेस गुप्कार अलायंस का। हिस्सा है। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर हैं, वो सब कह रहे हैं कि ठीक है, पॉइंट नोटेड। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपके 2 मिनट पूरे होते हैं क्योंकि मुझे सबको वक्त देना है। मेरे तमाम मेहमान अपनी बात लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपने 2-3 बातें साफ की कि धोखा किया गया है जम्मू कश्मीर के साथ, स्पेशल स्टेटस तबाह कर दिया गया, 1 साल से गलत हो रहा है। और आपने शायद सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से जवाब पूछने का एक सवाल मुझे दिया है। आपका कहना है गुप्कार का हिस्सा है कांग्रेस, जबकि सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब साफ इनकार कर रहे हैं। खैर, वकार एच भट्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेकेएसपीएम से हैं, अपना रुख रखते हैं और अपनी बात भी दबंग तरीके से कहते हैं। वकार एच भट्टी, आपने तो किसी तरह के चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया, चाहे वो पंचायत हो और जो भी हो, वो आप स्टैंड कल ही ले चुके हैं। मैं गृह मंत्री के बयान पर 2 मिनट आपको देता हूं। अगर वो कहते हैं कांग्रेस और इन पार्टियों से कि अपना स्टैंड साफ करें, और खासतौर पर कांग्रेस से, इसमें गलत क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? जी, पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी को एक कंफ्यूज पार्टी बताता हूं। कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी हर जगह सत्ता में आ रही है। इस टाइम अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस स्टेट में सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। जहां से मैं खुद हूं, तो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को इन्होंने मैंडेट दिया है सरकार ने। तो इसी तरीके के साथ कहीं पीडीपी के कैंडिडेट को मैंडेट दिया है, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को मैंडेट दिया है। तो उसी वजह से आज जो नेशनल पार्टी है
नेशनल के लोग हैं या प्रवक्ता बैठे हुए नेशनल टीवी पे या बाहर से स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं हम गुपकार के साथ अलायंस में नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूज है और कांग्रेस क्या करे। और खासकर मिस्टर राहुल गांधी से मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस्टर राहुल गांधी साहब अभी भी टाइम, पार्टी को बचाओ और ये फालतू की चीजें छोड़ो, कंफ्यूजन दूर करो और अगर काम करना स्टैंड में आओ, स्टैंड लोगे तो तभी आपके ऊपर जनता भरोसा करेगी। अब बात आता हूं मैं अमित शाह का। अमित शाह ने जो बोला कि जो गुपकार को सवाल उठाया, तो अमित शाह को हक ही नहीं बनता वो सवाल उठाए, क्योंकि जो हालात इस टाइम 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हैं, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर होने के बाद भी एक इंटरनेट 4G इंटरनेट की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में नहीं दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बद से बदतर हालत बहुत हो चुकी है। हमें 14 से 15 महीने हो चुके हैं हमारे घरों को लॉकडाउन में। पहले G70 की वजह से हम घरों में बंद थे, हमारे नौजवान, हमारी आवाम, एजुकेशन खत्म हो गई थी, कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद घरों में बंद है। हमारे घरों में बिजली नहीं है। मैं इस टाइम जहां आपसे लाइव जुड़ा हूं, तो आपको मैं कह देना चाहता हूं कि मैं इन्वर्टर पे 3 घंटे से हर चैनल के ऊपर लाइव में हूं। यहाँ लाइट नहीं है 3 घंटे, कोई बारिश नहीं है, मौसम अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन लाइट नहीं है। यहाँ रोडें नहीं है। खासकर इन 15 महीनों में जो जम्मू कश्मीर की हालात बद से बदतर हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। जहां तक मैं दूसरी बात करूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के नौजवान, बहनें, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, क्या हमें टीडीसी के चुनाव में जाना है या नहीं जाना, वो मैंने कल ही बोला। मैं तो टीडीसी के चुनाव में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है, और धोखा मैं ये नहीं कहूंगा 3-15 महीनों में हुआ। ठीक है, ठीक है। वकारत भट्टी साहब, ओपन टू ऑल होगा, ओपन टू ऑल होगा फोरम में, आपको भी जगह फिर आगे मिलेगी। लेकिन आपके जो पॉइंटर्स हैं, कांग्रेस की वजह से ही देश में हर जगह बीजेपी सत्ता में आ रही है। दरअसल आपका यह कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज भी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का तो हक नहीं बनता। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह का कुछ कहने का हक नहीं बनता तो कैसे, लेकिन सवाल का जवाब आगे लूंगा आपसे। आप ये भी कह रहे हैं सड़क है, लाइट नहीं, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, इस वक्त भी आप बिना लाइट के बात अपनी कह रहे हैं। सुमित पीर, बहुत कुछ सुन लिया आपने, अब आपके 2 मिनट, जिससे कि जनता जाने आप क्या सोच रहे हैं। अगर गृह मंत्री अमित शाह देश की सबसे पुरानी पार्टी से उम्मीद करते हैं, वो जो सबसे ज्यादा सत्ता में रही, वो जो ये कहती रही कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, अगर वो गुपकार का हिस्सा बन रही है चाहे अनचाहे, इसका मतलब क्या है? देखिए राजीव भाई, सीधी सी बात है, कांग्रेस में एक पैटर्न चलता है। स्टेट यूनिट कुछ कहता है, सेंट्रल यूनिट कुछ कहता है, बड़े नेता कुछ कहते हैं, परिवार कुछ कहता है। आप अधीर रंजन चौधरी साहब का बयान देखिए, फिर चिदम्बरम साहब का बयान देखिए। 2 दिन पहले तक इनके जो J&K के हेड है मीर साहब, वो फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बगल में खड़े होकर हर फोटो खिंचवाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां आती है जब अमित शाह जी सीधा परिवार से सवाल करते हैं, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, क्योंकि ये 3 लोग कांग्रेस में मैटर करते हैं और किसी की औकात नहीं है। बोले आप बताइए, आप 370 के साथ हैं या नहीं है? अभी बिहार का इन्होंने नतीजा देखा, इन्होंने हाई बाई पोल का नतीजा देखा, और यूपी में तो इनकी मोस्ट ऑफ सीटों में जमानत जब्त हो गई। अब इस डिबैकल के बाद इनको अब मजबूरन, जब परिवार कटघरे में खड़ा हो गया तो मजबूरन बोलना पड़ रहा है, नहीं हम उसके साथ नहीं है। तो अगर आप उसके साथ नहीं, तो अपने जो स्टेट यूनिट का हेड है उसको बर्खास्त कीजिए। वो क्या कर रहा है अब्दुल्ला के साथ? और ये जो इनका आरोप है कि भाई अलायंस बना सकते हैं, अलायंस बनाइए, पर जिनपिंग का क्या काम है इस अलायंस में? पाकिस्तान का क्या काम है अलायंस में? मैं पूछता हूं, फारूक अब्दुल्ला किस हक से कहते वो चाइना को लाएंगे? ये वही पार्टी है राजीव भाई जिन्होंने कहा था सियाचिन इज अ माउंटेन ऑफ पीस। सियाचिन को पाकिस्तान के देखने के फिराक में थे। ये रोशनी एक्ट में 21,000 करोड़ का घोटाला जो सुप्रीम J&K हाईकोर्ट ने रोका है, $3 बिलियन का घोटाला है। इन घोटालों से बचने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए ये सब राजनीतिक आडंबर करते हैं। कश्मीर में लोग मरे, नौजवान मरते रहे, टेंशन नहीं है। राइट टू एजुकेशन आ गया, आतंकवादी चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और डेवलपमेंट की बात करूं, निवेश आ रहा, 1.5 मिलियन मैट्रिक टन सेब कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में नेफेड ने खरीदा है। ऑल टाइम हाई प्रोक्योरमेंट ऑफ सैफरॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। इन चीजों से तकलीफ होती। लद्दाख हिल काउंसिल में इनकी औकात नहीं थी खड़े हुए इलेक्शन में। क्यों नहीं खड़े हुए लद्दाख हिल काउंसिल के काउंसिल में? अगर ये J&K की बात करते, लद्दाख इलेक्शन में आप खड़े क्यों नहीं हुए? जम्मू में इनका वर्चस्व क्या? इनका वर्चस्व रह गया कुछ सीटों में कश्मीर वैली में, और ये चाहते आतंकवाद चलता रहे, अराजकता चलती रहे, दुकान चलती रहे, नौजवान मरे, कश्मीरी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 साल से ऐसा चलता रहा, अब भी चलते रहे। एक नई ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही, उससे नहीं डर लगता है।
ये जो लीडर ये मार रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, ये लोकल मुस्लिम्स हैं। इनका मोमेंटम पॉलिटिक्स में आना डर लग रहा है, इनका राजनीतिक वर्चस्व हिल रहा है, उससे डर लग रहा है। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जब तक आप कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली को कटघरे में खड़े नहीं रखोगे, कोई जवाब नहीं मिलता आपको उनसे। कोई जवाब नहीं मिलता जब तक कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को कटघरे में खड़ा ना रखा जाए। सबसे बात हो चुकी है, तमाम हमारे मेहमान एक दूसरे के विचारों से अवगत हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि कौन किस विचार को सामने रख रहा है। और अब मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब आपके पास आता हूं। आपने साफ साफ इस प्रोग्राम की शुरुआत में यह बात कही कि कांग्रेस गुपकार के साथ नहीं है। पीडीपी के सदस्य कहते हैं कांग्रेस गुपकार के साथ है। मीर साहब के बारे में सुमित पीर कह रहे हैं वो फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं। वकार एस भट्टी कह रहे हैं कांग्रेस कंफ्यूज है, दरअसल कांग्रेस साथ है। ये तमाम चीजें अगर आ रही हैं, सेंटर और स्टेट अलग राय रखते हैं, कांग्रेस में कितनी ऐसी निजी राय होती हैं जो एक सार भारत एक रूप भारत पर सवाल खड़े करती हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, राजीव भाई, ये प्रश्न ही अपने आप में विरोधाभासी है। अगर कोई आदमी कांग्रेस को जानता है तो वो ये जानता है कि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता पर और अक्षुण्णता पर कहीं कोई दो राय नहीं रखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक देश की एकता अखंडता के नाम पर जो देश को विभाजित करने वाली शक्ति है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जुमलेबाजी पर भी वही राय रखे। देश भाजपा नहीं है, देश हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक है। सुरेंद्र भाई आप भाजपा का गृह मंत्री जो जुमलेबाज है, जो झूठ बोलता है, वो देश नहीं है। सुरेंद्र भाई आप बोलिएगा जरूर, लेकिन मैं एक बात कह दूं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अगर इस देश के संविधान में यकीन रखने वाली पार्टियां इस देश में मौजूद हैं तो मैं यहां से इस फोरम से उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल यह है, अगर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें यह पता है कि चीन में क्या हुआ है मुसलमानों के साथ, वो उसको किनारे रखते हैं, वो कहते हैं 370 की बहाली के लिए मैं चीन के पास भी जा सकता हूं। अगर यहां पर महबूबा मुफ्ती यह कहती हैं कि वो झंडा नहीं उठाएंगी और उस गुपकार के साथ आपके तमाम नेता खड़े होते हैं, स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट खड़े होते हैं, तो सेंट्रल जो आपका है, जो कोर है, जो हाईकमान है, उससे अलग क्यों चल रहे हैं ये तमाम लोग? क्यों ऐसा परसेप्शन दे रहे हैं कि कांग्रेस अपनी जमीनी राजनीति बनाए रखने के लिए इस तरह के विचारों को हवा दे रही है? सर, ठीक है राजीव भाई, अब थोड़ा सा धैर्य से मेरी बात सुनिएगा और मैं आपकी सिर्फ इसी बात का जवाब देता हूं। बाकी और फोरम ओपन टू ऑल है इस वक्त, क्योंकि सबकी बात सुनी जा चुकी है। बड़ा मसला बोले आप बोले आप हमारी बात सुन लीजिए। आप अननेसेसरी फिर और लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? जी जी, मैं आपसे 3 बातें बड़ी स्पष्ट कही कि अगर हमारी स्टेट यूनिट फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलती है और स्टेट यूनिट के नेता महबूबा मुफ्ती से मिलते हैं तो वो देशद्रोही हो गए। और स्टेट क्या नाम महबूबा मुफ्ती से अमित शाह मिलते हैं, नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो वो देश प्रेमी हो गए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं तब वो देश प्रेमी हो गए। और हमारी स्टेट यूनिट अगर इन दोनों से मिलती है तो ये देशद्रोही हो गए। तो ये कौन सा ये आपका पैमाना मेरे को समझ में नहीं आता। ये जो पैमाना है, इस पैमाने को 4 साल आप सरकार चलाते हो पीडीपी के साथ में, 4 साल आप पीडीपी के साथ में सरकार चलाते हो तो आप देशभक्त, और हम महबूबा मुफ्ती की रिहाई का समर्थन करते हैं तो हम देशद्रोही। आप समझिए मेरी बात को। गोपाल जी, अपनी बारी आएगी, आपकी चिंता मत कीजिए। और मैं दूसरी बात बताऊं, आप बिरयानी खाने जाते हो नवाज शरीफ के यहां पर, वहां पता नहीं कौन कौन से आतंकवादी होते हैं, कौन कौन से आतंकवादी। लेकिन आप हो गए देशभक्त। और फारूक सुरेंद्र भाई ये आप लोगों का दोगलापन जो है भाजपा वालों का, इस दोगलेपन से कब निजात मिलेगी? कब निजात मिलेगी? सुरेंद्र भाई एक मिनट सुमित पीर जिनसिंग पिंग से झूला आप झूलाते हो, सुरेंद्र भाई झूला झूलाते हो, सुरेंद्र भाई चाय पिलाते हो, तब तो आप हो जाते हो राष्ट्रभक्त। और हम जी जिनपिंग से सवाल करते हैं तो हम हो जाते हैं देशद्रोही। रही बात हमारी बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस साफ कहती है कि हम गुपकार के हिस्सा नहीं है, लेकिन जो लोग हिस्सा हैं वो लोग अपना चुनाव लड़ सकते हैं, वो लोग अपने अलायंस बना सकते हैं,
जब आप वो ये भाजपा बताइए, जैसी पार्टी आप के फारूक साथ अब्दुल्ला अलायंस कहते हैं बना कि मैं सकते चाइना हैं को लाऊंगा, तो आपस आप में उस क्यों नहीं पेपर बना में सकते? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सपोर्ट करते हैं, गोपाल विरोध कृष्ण करते हैं। अग्रवाल, सुरेंद्र गोपाल जी, आप ठीक है बोलिए, सुमित आप पीर, फारूक अरे ठीक ये है कौन भाई ठीक बीच है में ठीक क्यों है बोल रहे हो? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक आपको मिनट, शाह ने पैसा दिया या नरेंद्र मोदी ने ठीक पैसा है दिया? ठीक है ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए, जवाब सबसे दीजिए। पहली बात यह है कि कोई किसी के आप अलायंस तो को और भारतीय जनता राजनीतिक पार्टी से प्रजातांत्रिक चंद हजार भागीदारी रुपयों को में कोई बिके मना नहीं हुए कर रहा। एक दलाल टाइप आदमी सुरेंद्र लग जी, रहे अब हैं सुन लो। हमको। हाँ, बहुत मैंने आपने कहा बातें। ना कि चंद बिल्कुल, रुपयों में बिल्कुल। बिके हुए गोपाल भाई, एक दलाल गोपाल भाई एक बात देखिए, बताइए, सबसे गोपाल भाई बड़ा- एक बात बताइए, गोपाल भाई, जैसे गोपाल सभ्य भाई, आदमी की सुरेंद्र भाई ठीक में आया है है। ठीक है, गोपाल भाई लोकतंत्र गोपाल में जी विरोध जैसे होता अच्छे है, आदमी गोपाल की भाई कवर लोकतंत्र फायर में में विरोध एक होता है, कश्मीर के वो मामले सामान्य में भी हो सकता है, दलाल लोकतंत्र टाइप में आदमी विरोध आया वो है, तीखा जो भी हो चंद सकता है, रुपयों में बिका मतलब हुआ है। अपनी राय रखना क्या विदेशी ताकतों के हाथों में खेलना हुआ? नहीं, ये नहीं है राजीव जी। स्पष्ट बात ये नहीं है कि अलायंस में इलेक्शन लड़ना चाहती है कांग्रेस उनके साथ मिलके कि नहीं। बात प्रश्न यह है अमित शाह जी का, गृह मंत्री का और हम सबका, कि कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि धारा 370 हटाने के समर्थन में वो है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसका स्वागत नहीं किया है। उनके आपको नेताओं ने मालूम है धारा, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है? अरे पहले आपको बताओ मालूम है आप धारा 370 का केस सुप्रीम हटाने कोर्ट के में सपोर्ट पेंडिंग में हो या है नहीं और हम हो? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का समर्थन करते हैं। सुरेंद्र भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गोपाल जी गोपाल जी ठीक है, बहस बहुत हो रही है, बहस बहुत हो रही है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। सुरेंद्र भाई संसद में कोई गंदा काम सुरेंद्र भाई सुरेंद्र भाई सुरेंद्र भाई प्लीज, सुरेंद्र भाई सुन ले, सुरेंद्र शर्म नहीं आती? सुरेंद्र भाई डीरेल हो रही है बहस। मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं, अगर चुनाव होते हैं, मान लीजिए पंचायत स्तर के भी चुनाव होते हैं, क्या गुपकार के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? अभी बता दीजिए, अभी बहस का राह, बहस की तय, बहस की तमाम चीजें बदलती हैं। अभी बात जैसे भले आदमी को एक कवर फायर दी है चंद हजार रुपयों में, ये कौन सा मीर है, पीर है, फकीर है, क्या नाम है इसका? सुमित पीर लीजिए, आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन पहले आप बताइए, मैं सुमित पीर के पास आऊंगा, पहले आप बताइए क्या आप गुपकार के साथ मैं चुनाव बता दूं लड़ेंगे? आपको, एक मिनट, फकीर है ये। क्या मैं क्या बता एक देता हूं मिनट आपको, सुमित पीर राजपूत, मैं आप बता प्लीज देता हूं, एक मैं बात बता बताइए, देता क्या हूं। आप भाई गुपकार के साहब, साथ सुनिए, हैं? सुरेंद्र जी, क्या सुरेंद्र आप जी, गुपकार के सुनिए। साथ हैं? सुरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, आप करने के लिए क्या आगे आ आप जाए। गुपकार के साथ हैं? इतिहास का पता ना, भूगोल का पता क्या ना, कश्मीर का पता ना, चीन का पता ना, आप कांग्रेस बताइए, का आप पता फारूक अब्दुल्ला के मैं स्टेटमेंट का कांग्रेस की- फायर देते हैं या मैं नहीं देते कांग्रेस की हैं? कुर्बानियों का फारूक पता। अब्दुल्ला का आप जिस समर्थन आदमी को करते हैं नहीं करते हैं? अपनी आप नवैयत का बताइए, नहीं पता, अरे मेरा छोड़िए, आप वो बताइए किसी और को समर्थन क्या करते हैं नहीं करेगा? करते हैं? वो फारूक अब्दुल्ला कभी बात पता है। करेंगे, अरे आप हम कश्मीर राहुल अरे आप गांधी बताइए, फारूक अब्दुल्ला का आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? फारूक अब्दुल्ला का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? उनका स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? कौन सी और भी फिर कौन एक सी सपोर्ट भी करते हैं नहीं करते हैं? ये बताइए, नवाज शरीफ ये बताइए, सपोर्ट करते हैं विरोध करते हैं? कौन कौन देखिए, से आतंकवादी थे उस अरे दिन? भाई साहब सुनिए, और कौन गया था भाई साहब पाकिस्तान? सुनिए, पाकिस्तान राहुल गांधी गए मुझे थे बताइए। कि नरेंद्र मोदी गए थे? आप जिस समर्थन शिकवी को करते हैं, चाय विरोध करते हैं? नरेंद्र मोदी ने पिलाई थी या राहुल गांधी ने पिलाई आप थी? बताइए आज क्या करते हैं? मैंने कहा ना सुमित, आप जैसे दलालों MOU को किसने अच्छे किया से था? जानते MOU हैं, किसने जो किया था? कश्मीर के वो MOU में जानकारी क्या के था? नाम पर भारतीय अरे जनता MOU, अरे पार्टी कुछ भी के देखिए, गोपाल पर्सनल कृष्ण अटैक जी करने जैसे से भले सच नहीं आदमी छुपता। को कवर पर्सनल फायर अटैक देने करने आते से हैं। सच नहीं सुरेंद्र भाई छुपता। वाकई पर्सनल अटैक से कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं 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 सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई एक मिनट, सुमित पीर सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, नहीं इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा सर। सुनिए सुरेंद्र भाई, हम चौराहे पर बहस नहीं कर रहे हैं, हेडलाइंस का वक्त तो चला है, लेकिन सुरेंद्र भाई आपसे एक छोटा कमेंट चाहता हूं, जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, जहां पर वकार एस भट्टी भी कह रहे हैं, यहां पीडीपी से वीरेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि आप गुपकार के साथ हैं। आप कैटेगोरिकली कहिए, किसी भी चुनाव में आप गुपकार के साथ नहीं है या नहीं है?
हमने बहुत साफ कह दिया राजीव भाई कि गोपकार का हम हिस्सा नहीं है, नहीं लेकिन हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में अब ये आप कौन क्या कह रहा है हमसे मतलब नहीं है। तो चुनाव मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहे हैं उनका सम्मान, उनकी अपनी जानकारी होगी, लेकिन ये सुमित पीर जैसे जो ये सत्ता के जो दलाल हैं, चलिए नो पर्सनल अटैक, नो मोर पर्सनल अटैक, नो मोर पर्सनल अटैक। नहीं शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए सुरेंद्र भाई शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हम सब जैसे लगातार बात कर रहे थे, हम सब ये जानना चाहेंगे कि आखिर गुपकार जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ा है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला चीन को लाने की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैं किसी और झंडे को नहीं उठाऊंगी, इशारा देश के झंडे की तरफ है। अगर आप उसके साथ हैं और नहीं हैं तो स्थिति साफ क्यों नहीं होती? देश के गृह मंत्री को पूछने का हक तो बनता ही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने गुपकार समूह, गुपकार गैंग के साथ जुड़ने पर कांग्रेस से हालात, बातों को स्पष्ट करने की मांग की है। पीडीपी से वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले सुमित पीर भी अपनी बात रख रहे थे। सुमित पीर, इसके बाद आपका मौका। वीरेंद्र सिंह सोनू, आपसे सवाल मेरा यह है कि देश की संसद सर्वोच्च तो मानते ही होंगे आप, देश में अगर कुछ सर्वोच्च है तो हमारे देश की संसद है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। संविधान उससे भी ऊपर है, लेकिन देश की संसद जो तय करती है वो देशवासियों को मानना होता है। अगर ऐसा देश की संसद पारित करती है तो क्या झंडा नहीं उठाएंगे? क्या अपनी राजनीति चमकनी चाहिए, बाकी चीजें यूं ही? वीरेंद्र सिंह साहब, देखिए ऐसे है राजीव जी कि जो मैडम महबूबा जी ने कहा है उस बयान को आप जरा पूरा पढ़ के देखिए। यह बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप ये कह रहे हैं कि एक विधान और एक निशान। अगर जो हमारा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जो हमारा झंडा था, वो हमें किसने दिया था? वो हमें इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। हमारी पार्टी सदर ने, महबूबा मुफ्ती जी ने यह बात कही है कि हमारा झंडा हमें वापस दे दीजिए तो फिर हम झंडा उठाएंगे। तो झंडा तिरंगा तो हमने पहले भी उठाया, आज भी उठाया। मैडम महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, मुफ्ती साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी आइन की कसम खाई थी? उन्होंने किस तिरंगे को उठाया था? मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का डबल फेस है। मैं आज आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के डबल झंडे के साथ बहुत इतराज था, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट में जिस स्टेट में इनकी सरकार है वहां भी इनका अलग से झंडा है, वहां इन्होंने क्यों नहीं उतारा? मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज कब हिमाचल प्रदेश में हम हिंदुस्तान के लोग 5 मरले जगह वहां किसी ने चीन की बात नहीं की ना, वहां किसी ने चीन की बात नहीं की, वहां किसी ने देश के तिरंगे को सवालों के घेरे में नहीं रखा। सर एक मिनट सुमित, मेरे पास समय थोड़ा अभी कम है। सुमित पीर, राजीव जी बोलिए 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 बोलिए। आपने बात की है तो बात को पूरा सुनिए। राजीव भाई, अगर आपने क्वेश्चन को किया तो उसको पूरा सुनिए। देखिए, पर्सनल अटैक करने से अगर आपने कुछ पूछा है तो उसकी पूरा जवाब दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं राजीव जी मैं इनको बोलना चाहता हूं, सुरेंद्र जी को आदर के समान। सर, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं डिस्प्लेस्ड हूं, मैं सफरर हूं कांग्रेस की राजनीति का। मैंने अपना घर, वर्चस्व, अपना मकान, जमीन जायदाद खोई है। मुझे मालूम है 60 कंट्री जा चुका हूं, दुनिया की नंबर 2 यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रखा है मैंने। ये भी मालूम है आपको पेंशन कितनी मिल रही है, आपके खानदान को कितनी पेंशन मिल रही है, और आप वापस नहीं जाना चाहते हो। आप लोग हमारे बनाए हुए फ्लैटों में रह रहे हो। देखिए, जम्मू में, और आप वापस नहीं जाना चाहते हो। आप नाकिस इंसान हो, आप इस तरीके के इंसान हो जो अपने वो भिखारी हो, जो अपने जख्म जो है ठीक होने से डरता है। आप वो भिखारी हो जिसके जख्म अगर ठीक हो जाएंगे तो उसे भीख नहीं मिलेगी। समझे आप सुमित पीर? और आज बीजेपी से भीख मांग रहे हो, कल तक आप हमसे भीख मांगते थे। सुरेंद्र राजपूत साहब, एक मिनट सुमित पीर, ठीक है, पर्सनल अटैक से बचना चाहिए, पर्सनल अटैक से बचिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, क्या यह मजबूरी नहीं है? सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, क्या यह मजबूरी नहीं है? 370 अप्रभावी होने के बाद लद्दाख में आपको सीटें नहीं मिलती है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, क्या लद्दाख में जो चुनाव हुए, क्या वो डर है लद्दाख चुनाव का? लद्दाख में लड़ते नहीं है ये, लद्दाख में लड़ते नहीं है ये। मैंने कहा ना आपसे, पेंशन भी लोगे, चले जाओ ना वापस कश्मीर, क्यों नहीं जाते हो? व्यक्तियों पे सवाल उठा रहे हो आप, ये क्यों नहीं बता रहे कि धारा 370 हटाने के आप? अरे कश्मीर हम जाएंगे सुरेंद्र जी, जब हमारी इच्छा होगी
आपसे और पूछ के आप थोड़ी ना ये क्यों जाएंगे। नहीं बता रहे मैंने कि कहा वहां ना, पे मैंने तो आप गोपाल बताइए, जी आप आपकी बात का जवाब पहले दे दिया। मैंने कहा कहा धारा दिया, आप 370 का गुप्कार मुद्दा की बात- सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उससे और क्या सुप्रीम मतलब है? कोर्ट जो डिसीजन आज लेगा के समय हम में उसके धारा उसको 370 मानेंगे। संविधान संसद ने का हटा आपने दी है। अतिक्रमण किया आप है, उसका संसद स्वागत में करते हो कि आपने नहीं, ये बहुमत जवाब चाहिए। समय कम है, ठीक है, मैं का समझ गया, जवाब मैं नहीं समझ मिला गया, आज के- मैं समझ गया। आप सब आदरणीय आप मेहमान सुन मेरे लीजिए साथ हमारी जुड़े हैं और मैं समझ गया कि बातों को अगर फंसाने की कोशिश की जाए तो कई तर्कों से फंसाया जा सकता है। हालांकि जो कुछ भी हुआ है वो 370 के अप्रभावी होने के बाद हुआ है। वकार एस भट्टी, फाइनल कमेंट आपसे। जो कुछ भी आप सुन पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में अगर ये पार्टियां इस तरह से टाल मटोल के रवैये पर चलती रही? क्योंकि पीडीपी कह रही है कांग्रेस साथ है, कांग्रेस कह रही है वो कतई साथ नहीं है, चुनाव लड़ेगी अपने दम पर लड़ेगी। पहले तो आपकी ज्यादती है कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक को जो घूम के लोगों की मदद कर रहा है और काम कर रहा है, तो उसका डेट है आपने, चलो कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी समझता हूँ, सबको टाइम देना पड़ता है। अभी मैं ये कह देना चाहता हूँ, पहली बात तो क्लियर है भाई कि बहस करने से अच्छा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम करें। ये जो हमारे यहाँ मेरी पंडित भाई बैठे हैं, इनको बोलिए कश्मीर वापस आ जाइए, 70 को हटा दिया है। अभी क्या कर रहे हो दिल्ली में, आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? क्या और कोई नया चीज है क्या, उसको हटाना है क्या? अब आ जाइए वापस। अभी भी शोर मचा रहे हो टीवी पे, तो फिर तो मुझे हैरानी है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर कि आप कैसे बंदे हो। दूसरी बात, तक अमित शाह ने बात की कि विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, तो देश को तो आप कश्मीर हमारा भी है, कश्मीर आपकी जागीर है क्या? आज कश्मीर आपकी जागीर है क्या? आप बताइए, आप बताएंगे मैं कश्मीर कब आऊं? आप डिसाइड करोगे। वकार एस भट्टी, वकार एस भट्टी, वकार एस भट्टी, वकार एस भट्टी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, आप मानते हैं ना? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, आप मानते हैं ना? वकार एस भट्टी, कौन कम जाएगा? 130 जी करोड़ होगा कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, वो हमेशा रहेगा। आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आपके कागज से 370 को मिटाने से 35A को मिटाने से आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ा है क्या? जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साफ लिखा है कि वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से निकालना, आग लगाई यही इतिहास का एक बहुत बड़ा मुद्दा बाकी रह गया है। जम्मू कश्मीर आज के टाइम में पूरा इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल दुनिया जो है वो इसके ऊपर चर्चा करने लग गई है। उसकी वजह से यह है कि आपने 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया। क्या बात कर रहे हो? सारे जगहों पे आज पहली बार स्पष्ट रूप से विश्व में धारा 370 के समर्थन हटाने के कारण जब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं लोग, यहाँ जो पाकिस्तान और टर्की को छोड़ के तीसरा देश बोलो भट्टी साहब, वो क्या कहती है पाकिस्तान और टर्की को छोड़ के तीसरा देश का नाम ले लो। दुनिया की दूसरी एजेंसी है अमेरिका की। पाकिस्तान और टर्की को छोड़ के तीसरे देश का नाम ले लो। नहीं सुन पा रहे हैं इस तरीके से, मैं और मेरे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं आपको, मैं और मेरे दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास ही जाऊंगा, थोड़ा सा कड़ा बोल रहे हैं, उम्मीद करूंगा सुरेंद्र भाई थोड़ा पर्सनल अटैक से बचें और अपनी बात यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, अगर हालात यहां पर आ गए हैं कि देश के गृह मंत्री को आपसे पूछना पड़ रहा है, क्या इसके पीछे खिसकती हुई जमीन जिम्मेदार है कि आपको गुपकार का गाये बगाये साइड बाय साइड सपोर्ट दिखाना पड़ रहा है? यानी आप हैं भी और नहीं भी हैं। क्या ये मजबूरी है आपके सामने? जिस तरह से लद्दाख में जो चुनाव हुए वो आपके फेवर में नहीं रहे, उस तरह से अब जम्मू कश्मीर में अगर होते हैं तो वो आपके हाथ से ना खिसके। सबसे पुरानी पार्टी से उम्मीद तो की जा सकती है ना सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब? देश हमारे लिए किसी भी चुनाव से बड़ा है और हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वोट भक्षक नहीं हैं, हम लोग देश रक्षक लोग हैं। हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक की देश की एकता और अखंडता महफूज रखना ज्यादा जरूरी है। दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है इसी देश की एकता और अखंडता की। तो हमें किसी गृह मंत्री का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और उस गृह मंत्री का तो कतई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो अपने देश की सीमाओं की रक्षा न कर पा रहा हो और दूसरे से सवाल कर रहा हो। उस आदमी की रक्षा, उस आदमी से तो हमें कतई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
और रही अरे बात आप खुद ही 370 सर्टिफिकेट की, लेके तो घूम रहे हो देशद्रोही 370 का। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग आपके है, और जिस दिन वो बातचीत, क्लियर हो आपके जाएगा, कार्यक्रम, दूध का दूध, पानी का आपके पानी हो नेता- जाएगा। चलिए आप लोगों की अपनी सारी बातें जितना हम समझ पाए, कांग्रेस अभी भी कह रही है वो गुपकार के साथ नहीं है। पीडीपी जो गुपकार का अहम हिस्सा है वो कह रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन 370 पर कांग्रेस ये कह रही है कि देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला है, जिस दिन साफ होगा उस दिन कांग्रेस अपना स्टैंड साफ कर देगी। सवाल बहुत खड़े होते हैं, और अगर कहीं देश के ऊपर आंच आती है, सोचने की जरूरत हम सभी को है। हम सभी बहुत वरिष्ठ हैं, हम सभी बहुत जानकार हैं। उम्मीद है देश तमाम राजनीतिक दांव-पेचों से हमेशा और हमेशा ऊपर रहेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने आपकी राय को जाना, सभी ने आपके विचारों को जाना। फिलहाल देश का सवाल में इतना ही।